Redmi Pad 2 Pro वर्सेस Realme Pad 3, कौन सा टैबलेट किसके लिए बना है, यही आज की वीडियो का मुद्दा है। बिकॉज ये दोनों टैबलेट्स इंडिया में काफी पॉपुलर होने वाले हैं बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी। Realme Pad 3 लॉन्च हुआ है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 26,999। वहीं पे Xiaomi ने Redmi Pad 2 Pro लॉन्च करा है एट 24,999। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं तो वहां पे अच्छा खासा डिफरेंस है। एज यू कैन सी दोनों में IPS LCD पैनल है, बट फर्क दोनों के डिस्प्ले साइज और रिजोल्यूशन में है। Snapdragon 7S Gen 4 ऑन Redmi वर्सेस MediaTek Dimensity 7300 Max ऑन Realme। दोनों ही टैबलेट्स में आपको फ्रंट एंड बैक 8MP के कैमरास मिल रहे हैं। दोनों टैबलेट्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं, बट बैटरी एंड चार्जिंग में फर्क है। A 12,000 mAh battery with 33 watt charging on Redmi and a 12,200 mAh battery with 45 watt charging on Realme। अब असली बात सुनो, स्पेसिफिकेशन घंटा मैटर नहीं करते, ये बात आपको एंड तक पता लग जाएगी। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले आगे बढ़ें, आई टेल यू व्हाट दीज टैबलेट्स आर एक्चुअली बिल्ड फॉर। Redmi Pad 3 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रीडिंग, लर्निंग एंड लाइट प्रोडक्टिविटी। ब्रांड खुद इस टैबलेट को बुक व्यू आइडिया के साथ पुश कर रहा है। Whereas the Redmi Pad 2 Pro wants to be a mini laptop with a bigger display, stronger performance and accessories। अब ये डिफरेंस आपका जानना जरूरी है because if you ignore it, you might end up buying the wrong tablet। Okay, so first is the display specs आपको पता ही है, but let me tell you what I observed in real world usage। Redmi Pad 2 Pro की डिस्प्ले कंपैरेटिवली बड़ी है, 2.5 की रेजोल्यूशन है, तो वीडियोस हाई क्वालिटी भी लगती हैं और कलर्स भी पॉप करते हैं। बट इन कंपैरिजन टू Realme थोड़ी फीकी पड़ जाती है। पहले तो देयर इज नो HDR ऑन Redmi, तो कलर्स में काफी मेजर फर्क दिख जाता है दोनों के अगर बारीकी से ऑब्जर्व करो तो। नाउ HDR थोड़ा सा ब्राइटनेस में भी रोल प्ले करता है, तो Realme में स्लाइटली ब्राइटर डिस्प्ले भी मिल रही है आपको। नेक्स्ट, Realme Pad 3 की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड और शार्प है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डिस्प्ले एंड हायर रेजोल्यूशन। तो मुझे सुपरमैन देखने में ज्यादा मजा Realme में आया। एंड Realme हैज आल्सो डन समथिंग स्मार्टर। इसमें 7:5 रेशियो का बुक व्यू डिस्प्ले मिल रहा है अगर आप इसको वर्टिकली यूज करो, जिसमें PDFs, टेक्स्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ज्यादा बेटर फिट होते हैं देन द रेगुलर 16:10 रेशियो टैबलेट्स। कहने का मतलब यह है वर्टिकली आपको ज्यादा कंटेंट दिखेगा Realme Pad 3 में देन द Redmi Pad 2 Pro। So yes, the Redmi Pad 2 Pro has a decent display, but Realme Pad 3 का डिस्प्ले ज्यादा सेंस बना रहा है एंड इज बेटर एज वेल। रॉ परफॉर्मेंस में Redmi क्लियरली आगे रहेगा और डेली यूसेज में Realme। बताता हूँ क्यों। बेंचमार्क नंबर्स ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर ही आए हैं, बी इट Antutu और Geekbench। स्ट्रेस टेस्ट में भी दोनों ने बढ़िया परफॉर्म किया, थ्रॉटल नहीं हुआ कोई भी टैबलेट। बट Redmi Pad 2 Pro के पास एडवांटेज है बिकॉज ऑफ इट्स लेटेस्ट प्रोसेसर। Snapdragon 7S Gen 4 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, whereas the MediaTek Dimensity 7300 Max came out in 2024। तो फ्यूचर में जो नए सॉफ्टवेयर आएंगे और उनके साथ नए नए फीचर्स आएंगे तो पॉसिबिलिटी है Redmi Pad 2 Pro वो मिस ना करे, बट Realme Pad 3 कर सकता है। लेकिन Realme Pad 3 के पास पुराने सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज भी है, बैटरी पे आऊंगा तो बताऊंगा। नाउ व्हाई Realme Pad 3 इज अ बेटर डेली ड्राइवर इज बिकॉज ऑफ इट्स UFS 3.0 स्टोरेज। ऐप्स जल्दी खुल जाते हैं, सीमलेस काम हो जाता है, whereas Redmi Pad 2 Pro में आपको UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है जो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है। Now UI plays a major role in tablets and that's why we should talk about it. See, if it comes to Realme UI versus HyperOS, most of us would choose HyperOS. बट क्या आपको पता है HyperOS की काफी कंप्लेंट्स लोगों ने रिपोर्ट करी हैं, whereas Realme UI काफी स्टेबल माना जाता है। Yes, I'll give one extra point to HyperOS for its handwriting detection feature. Too good। बाकी AI फीचर्स तो सारे सब में सेम ही है। डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर देना, ऑडियो रिकॉर्ड करके उनके नोट्स बना देना, गूगल का सर्कल टू सर्च, दीज आर सिंपल टूल्स दैट रिड्यूस एफर्ट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्क। सो दोनों का UI काफी बढ़िया है, इकोसिस्टम भी काफी ज्यादा सीमलेस है, बट अगर आपके पास Realme या Xiaomi दोनों में से किसी के भी डिवाइसेस नहीं है, I would suggest you go with the Realme because it just feels more bouncy। अब आपको पता ही है इन दोनों में बड़ी 12,000 mAh की बैटरीज आती हैं, बट here's a shocker। हमारे PC मार्क बैटरी लाइफ टेस्ट के अकॉर्डिंग Redmi Pad 2 Pro सिर्फ 13 घंटे 3 मिनट ही चला, बट Realme Pad 3 ने दिखाया कि देखो मैं ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हूँ विद एन ओल्डर प्रोसेसर और लास्ट किया 21 घंटे से भी ज्यादा। सो बैटरी वाले पैरामीटर में जो एक टैबलेट का पर्पस होता है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, वो Realme Pad 3 ही पूरा कर रहा है। बाकी Realme Pad 3 का साइज एंड वेट काफी सही है। दिस होल फॉर्म फैक्टर एज अ टैबलेट आई एम रियली लाइकिंग इट। ऑन द अदर हैंड Redmi Pad 2 Pro थोड़ा सा बड़ा जरूर लगता है, बट अब लोगों को चाहिए ही बड़ा, तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा नाउ लास्टली प्राइस देख लेते हैं। तो भाई दोनों टैबलेट्स वाईफाई वेरिएंट्स भी ऑफर करते हैं एंड सेलुलर वेरिएंट्स भी, एंड दोनों के प्राइसेस में 2000 रुपए का फर्क है, विद Realme Pad 3 बीइंग द प्राइसियर वन। तो चलो
Who should buy these tablets? तो Realme Pad 3 ले लो अगर आपका मेजर यूज रीडिंग, लर्निंग, पीडीएफ्स, टेक्स्ट बुक्स का है। एक लाइट वेट कंफर्टेबल टैबलेट चाहते हो जो हाथ में पकड़ने में इजी हो। आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ चाहिए फॉर क्लासेस, ट्रैवल या डेली प्रोडक्टिविटी। एंड आपको एक सिंपल स्टेबल यूआई चाहिए विदाउट इकोसिस्टम डिपेंडेंसी। कट शॉर्ट, Realme Pad 3 पावर को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, प्रैक्टिकल डेली यूज के लिए बना है और वहां पे परफॉर्म भी अच्छा करता है। अब Redmi Pad 2 Pro ले लो अगर आपको बिगर डिस्प्ले चाहिए फॉर मल्टीटास्किंग, मूवीज और स्प्लिट स्क्रीन, या फिर स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस चाहते हो फॉर हैवियर एप्स। अगर आपको कैजुअल गेमिंग या हैवियर एप्स रन करने हैं तो Redmi Pad 2 Pro ले लो, बट साथ में थोड़ा सा बड़ा भी है, वो हैवियर भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। सो दैट वाज Redmi Pad 2 Pro वर्सेस Realme Pad 3। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस टैबलेट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। Cut it.